हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बरसात के मौसम में उगाए जाने वाले टॉप 8 यूनिक, शानदार और बेहद खूबसूरत फूलों के बारे में। कैसे इन फूलों को बीज से, कलम से या नर्सरी प्लांट से उगाते हैं, कैसे करें इनकी सही देखभाल। मैं आपको सिखाऊंगा ऐसी टेक्निक्स जिससे ये पौधे हमेशा फूलों से भरे रहेंगे और इतने फूल आएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सबसे खूबसूरत और बेहद खुशबूदार पैशन फ्लावर। इसे पैसीफ्लोरा, कृष्ण कमल, राखी फूल या कौरव पांडव फूल भी कहते हैं। ये पौधा बेल की तरह उगता है। मेरे पास इसकी पर्पल और रेड कलर की वैरायटीज हैं। इसे गमले में उगाना काफी आसान होता है। इसकी बेल को चढ़ने और फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। आप चाहे तो इसे अपनी गैलरी या ग्रिल पर फैला सकते हैं। मैंने इसे एक 24 इंच के बड़े सीमेंट पॉट में लगाया हुआ है और बैम्बू स्टिक्स पर इस तरह के लोहे के मोटे वायर के रिंग जोड़कर एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया है जिस पर बेल फैल रही है। पैशन फ्लावर को आप कलम से भी उगा सकते हैं। इसकी बेल से कलम का एक टुकड़ा काटकर 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट के मिक्सचर में लगा दीजिए और कुछ दिनों में ही इसमें रूटिंग शुरू हो जाएगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसका पौधा भी आपको आपके आसपास की किसी भी बड़ी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इसमें लगभग पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। इसके फूल बेहद खुशबूदार होते हैं। ये धूप निकलने पर खिलते हैं और अंधेरा होने पर बंद होकर मुरझा जाते हैं। इसका फल भी खाने लायक होता है जिसे पैशन फ्रूट कहते हैं। ये बेहद लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है और इसे ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको खुशबूदार फूल पसंद है तो आपके प्लांट कलेक्शन में पैशन फ्लावर जरूर होना चाहिए। ये सन लविंग प्लांट होता है तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे दिन में 7-8 घंटे की धूप मिल सके। एक्सोटिक फ्लावर्स की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पीस लिली। पीस लिली एक बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है और इसे गमले में उगाना काफी आसान होता है। इसकी पत्तियां चमकीली और डार्क ग्रीन होती हैं और इसका ये सफेद फूल बेहद खूबसूरत होता है। पर जिसे पीस लिली का फूल समझा जाता है वो एक्चुअली एक मॉडिफाइड लीफ होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं। इन फूलों से लेवेंडर जैसी गजब की खुशबू आती है। पीस लिली एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है और नासा ने भी इसे अप्रूव किया है। ये इंडोर प्लांट बहुत कम केयर के साथ भी साल भर हरा भरा बना रहता है। पीस लिली का पौधा आपके आसपास की नर्सरी में 100-150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। आप इसकी रूट डिवीजन करके भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पौधे को गमले से बाहर निकालकर इस तरह से एक पौधे को खींचकर अलग कर लीजिए। अब ये नया पौधा गमले में लगाए जाने के लिए तैयार है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए पीस लिली को मिट्टी के गमले में लगाना चाहिए। 5 महीने बाद पूरा गमला बेहद खूबसूरत सफेद फूलों से भर चुका है। इसे आप इंडोर प्लांट की तरह घर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन इसे किसी ऐसी खिड़की के पास रखें जिससे इनडायरेक्ट ब्राइट रोशनी आती हो। इसे सीधे धूप में कभी नहीं रखना है, नहीं तो इसके पत्ते जल जाएंगे। इसे हमेशा हेल्दी और हरा भरा रखने के लिए पानी तभी दीजिए जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी लगे या जब पौधे की पत्तियां इस तरह से मुरझा जाएं। पानी देने के 1 घंटे बाद ये दोबारा रिकवर हो जाएगा। पीस लिली प्लांट पर डिटेल वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एडिनियम, जिसे डेजर्ट रोज भी कहते हैं। इसकी कई वैरायटीज होती हैं जिसमें पिंक, रेड, येलो और व्हाइट फूल आते हैं। इसकी इम्पोर्टेड वैरायटीज में मल्टी कलर्स, मल्टी पेटल्स यानी गुच्छेदार पंखुड़ियों वाले बेहद सुंदर फूल भी आते हैं। मेरे कलेक्शन में एडिनियम के 8 वैरायटीज हैं। एडिनियम के पौधे नर्सरी में वैरायटीज और साइज के हिसाब से 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। एडिनियम को बीज से भी उगाया जा सकता है। फ्लावरिंग खत्म होने के बाद कुछ फूलों में इस तरह के सीड पॉट बन जाते हैं जिनके सूखने के बाद इन्हीं फलियों के अंदर बीज बनते हैं। जब फलियां मैच्योर होने लगे तो उन्हें धागे से इस तरह से बांध दीजिए, वरना मैच्योर होने पर ये पॉट खुल जाएगा और ये फेदर वाले बीज हवा में उड़ जाएंगे। पॉट खुलने के बाद बीजों से फेदर्स अलग करके 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% रेत मिलाकर बीजों को इस तरह से लगा दीजिए। बारह दिनों के बाद छोटे छोटे एडिनियम के पौधे निकल आए हैं।
जब ये 1 महीने के हो जाएंगे तो मैं इन्हें अलग अलग कंटेनर्स में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। एक पौधे में आप अलग अलग रंगों के और वेराइटीज के एडिनियम्स की ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ये पिंक वैरायटी का पौधा है और इसमें मैंने लाल वैरायटी की ग्राफ्टिंग की हुई है। आप देख सकते हैं इस पर लाल और गुलाबी दोनों कलर के फूल आ रहे हैं और ये है ग्राफ्टिंग का ज्वाइंट। एडिनियम ग्राफ्टिंग पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है, इसलिए हर 1-2 साल में इसे थोड़े बड़े गमले में रिपोर्ट करना चाहिए। इसे बेहद कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए इसमें हफ्ते 10 दिन में सिर्फ 1 बार पानी दीजिए। इसे ऐसी वेल ड्रेन्ड मिट्टी की जरूरत होती है जिसमें पानी जरा देर भी न रुके। गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर एडिनियम की मिट्टी तैयार करें। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिला दें जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है। इस मौसम में उगाया जाने वाला अगला प्लांट है हिबिस्कस। इसे गुड़हल या जासौन भी कहते हैं। हिबिस्कस के फूल बेहद खूबसूरत और कलरफुल होते हैं। इसमें लगभग पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। मेरे प्लांट कलेक्शन में 8 वेराइटीज के गुड़हल हैं, जिनमें देसी लाल गुड़हल से लेकर मल्टी कलर और मल्टी पेटल यानी गुच्छेदार पंखुड़ियों वाले और हाइब्रिड वेराइटीज वाले हिबिस्कस भी हैं। आपके आसपास की नर्सरी में कई कलर्स और वेराइटीज के हिबिस्कस प्लांट्स मिल सकते हैं। इसे आप कलम से भी उगा सकते हैं। बरसात का मौसम कलम लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है। पेंसिल की मोटाई जितनी या उससे थोड़ी मोटी कलम काटकर इस तरह से पानी में डालकर शेड में रख दीजिए। आप इसमें रूट ग्रोथ प्रोमोटर या रूटिंग हार्मोन पाउडर भी डाल सकते हैं। हर दूसरे दिन इसका पानी बदलिए। 8 दिनों बाद इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और लीफ नोड्स से नए शूट्स निकलने लगेंगे। अब आप इसे फाइनल पॉट में लगा सकते हैं। ज्यादातर लोगों के हिबिस्कस प्लांट में थोड़े दिनों बाद कुछ प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं, जैसे फूल न आना या कलियां झड़ना, नई पत्तियां सिकुड़ना और मुड़ जाना, पत्तियां पीली पड़ना, सफेद कीड़े जैसे मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स और व्हाइट फ्लाइज लग जाना। गुड़हल की पत्तियां मैग्नीशियम की कमी के कारण पीली पड़ती हैं। इसके लिए इसमें आधा चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट गमले के किनारों पर डालिए। फूल न आने और पत्तियां मुड़ने की वजह होती है लीफ कर्ल वायरस, जो होता है व्हाइट फ्लाइज और पेस्ट अटैक के कारण। इससे बचने के लिए 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 15 दिन में एक बार पूरे प्लांट पर स्प्रे कीजिए, खासकर पत्तियों के नीचे जहां कीड़े छुपते हैं। एक्सोटिक फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में अगला पौधा है ऑर्किड। ऑर्किड शेड लविंग प्लांट होता है और इसमें बेहद खूबसूरत फूल आते हैं। इसमें कई कलर और वेराइटीज होती हैं। ये देखने में जितने सुंदर होते हैं, इन्हें उगाना और मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। इनके फूल इस तरह की लंबी लंबी स्पाइक्स में आते हैं। एक बार फूल खिलने के बाद महीने भर तक फूल खिला रहता है। ऑर्किड को साधारण मिट्टी में नहीं उगाते हैं। इसकी जड़ों को हवा लगना जरूरी होता है, इसलिए ऑर्किड के गमले में सभी तरफ छेद होते हैं। इसे नारियल के छिलकों में उगाया जाता है। नारियल के छिलकों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसमें 50% ईंट के टुकड़े मिला लीजिए और इस मिक्सचर में ऑर्किड को लगा दीजिए। ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसमें पानी देने के लिए पूरे गमले को पानी से भरी बाल्टी में 5 मिनट के लिए आधा डुबा दीजिए। ऑर्किड की ब्रांच में से इस तरह के छोटे पौधे निकलते हैं, जिन्हें केकी कहते हैं। जब केकीज में रूट्स निकलने लगे तो एक प्लास्टिक के कप में छेद कर नारियल के छिलके डालकर उसमें रूट्स को उगाइए। जब जड़ें अच्छी तरह से फैल जाएं, तो इसे पेड़ से काटकर अलग कर लीजिए और इस तरह से आप एक नए ऑर्किड के पौधे को तैयार कर सकते हैं। ऑर्किड को फुल सनलाइट में कभी नहीं रखना है, वरना पौधा जल जाएगा। इसे ब्राइट लेकिन शेड वाली लोकेशन पसंद है। लिस्ट में हमारा अगला प्लांट है क्लिटोरिया या अपराजिता। ये एक बेल वाला पौधा है जो गमले में भी आसानी से उग जाता है। मैंने इसे 24 इंच के बड़े सीमेंट पॉट में लगाया हुआ है और इसे फैलने के लिए बैम्बू स्टिक्स में मोटे वायर के रिंग्स लगाकर ट्रेलिस बनाया है। मेरे पास इसकी ब्लू और व्हाइट दोनों वेराइटीज हैं। इसका छोटा पौधा नर्सरी में भी मिल जाता है। आप इसे बीज से भी उगा सकते हैं। इसकी सूखी फलियों में से बीज निकालकर मिट्टी में डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ी मिट्टी से कवर कर दीजिए। 10 दिनों में बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। 20 दिनों बाद 4-5 पत्तियां आ जाने पर इसे गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। इसमें साल में 2 बार फ्लावरिंग होती है और महीनों तक इस पर ढेर सारे फ्लावर्स आते रहते हैं। फूल सूख जाने के बाद उस जगह पर मटर जैसी फली बन जाती है।
आपका पौधा लगातार ढेर सारे फूल देता रहे, इसलिए ये जरूरी है कि इन फलियों को तोड़ते रहें, नहीं तो इनमें बीज बनने लगेंगे और पौधा फूल देना बंद कर देगा। बरसात के फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में अगला पौधा है क्लेमेटिस। इसे रंजाई भी कहते हैं। क्लेमेटिस के फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि मेरा सारा गार्डन महक जाता है। ये रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन में फ्लावरिंग करता है। ये पौधा मैं नर्सरी से 60 रुपए में लाया था, पर देखिए छोटे से पौधे में कितने सारे फूल आ रहे हैं। अब मैं इसे 12 इंच के मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूंगा। पौधे को इस गमले में लगाए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें कई 100 फ्लावर्स आ रहे हैं और पूरा गमला फूलों से भरा हुआ है। जितने फूल इसमें आ रहे हैं उससे कई ज्यादा इसमें कलियां हैं जो अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही खिलती रहेंगी। रंजाई बड़ा ही कॉमन फ्लावरिंग प्लांट है जो नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। इस पौधे को फुल सनलाइट में रखना चाहिए, नहीं तो इसमें पत्तियां ही आएंगे, फूल नहीं आएंगे। और लिस्ट में आखिरी नंबर पर है पोर्चुलाका। इसे मॉस रोज, पिगवीड या पोर्सिलिन भी कहते हैं। ये एक तरह का सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसके फूल कई वैरायटीज और कलर्स में होते हैं। मेरे पास इसकी लगभग 10 वैरायटीज हैं, जिनमें सिंगल पेटल और मल्टी पेटल वाली और राउंड लीफ और पॉइंटेड लीफ वाली वैरायटीज हैं। इनमें साल में 3 बार ढेर सारे फूल आते हैं। इसे कलम से उगाना बहुत आसान होता है। बस कोई भी ब्रांच कट कीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए, उसमें से जड़ें निकलने लगेंगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे अच्छा प्लांट होता है। सभी फूलों के पौधों को वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर ऑर्गेनिक मिट्टी की जरूरत होती है। ऑर्किड्स और एडिनियम को छोड़कर सभी फूलों के पौधों की पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद 30%, रेत 20%। फ्लावरिंग सीजन में पौधों को ढेर सारे फूल उगाने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत होती है। इसके लिए हर महीने में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट गमले में डालकर ऊपर की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दें। महीने में एक बार 2 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स मिट्टी में डालें या फिर 1 लीटर पानी में 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड मिलाकर सीधे मिट्टी में महीने में एक बार डालिए। इससे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे पौधा फूलों से हमेशा भरा रहेगा। किसी भी तरह के कीड़े या पेस्ट पौधों में लगने पर 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 15 दिन में पौधों पर स्प्रे कीजिए। अक्सर लोग नर्सरी से फूल के पौधे ले आते हैं। शुरू में तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है, पर थोड़े दिनों बाद फूल आना कम हो जाते हैं और अगले सीजन में पौधा फूल देना बंद कर देता है। लेकिन इन सिंपल टिप्स को फॉलो करें तो पौधे साल भर हेल्दी रहेंगे और फूल देते रहेंगे। दोस्तों, मुझसे डायरेक्ट चैट करने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आज का कमेंट ऑफ द वीक है ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।